सबको चाहिए यीशु प्रेज द लॉर्ड शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी को इस तरह प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्यार करते हैं और आपने जितने ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, वचनों को साझा किया है, उन सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। खुदावंद ताला आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर की महिमा ऐसे ही आपके जीवन में और मेरे जीवन से होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय परमेश्वर ने मुझे एक और टॉपिक दिया आज आप लोगों के साथ बांटने के लिए कि ज़िंदगी में जब आप परेशान हो रहे तो किस तरह से परेशानी में परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाह रहा है और कैसे परमेश्वर आपके लिए सीधा और चौड़ा मार्ग को निकालेगा। आज का टॉपिक भी कुछ इस तरह से, संदेश भी कुछ इस तरह से है, परेशान मत होइए, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज का टॉपिक है परेशान मत होइए, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। आइए हम वचनों से ही देखेंगे कि खुदा हमसे क्या कहता है। खुदा का कलाम कैसे हमें बताता है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं। तो नीति वचन अध्याय 3 के पद संख्या 5 और 6 में परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। ईश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा ना कि परेशान ना होइए, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर पे पूरे दिल से ईमान रखते हैं, पूरे मन से ईमान रखते हुए विश्वास रखते हैं, तो खुदा कहीं ना कहीं से हमारे लिए रास्ता को निकालता ही है। खुदा ये कभी भी हमें परेशानी में रास्ते में नहीं छोड़ता। परमेश्वर कहता है कि वो हमारे लिए रास्ता को निकालता जब हम पूरे दिल से ईमान रखते हैं। जिस तरह कल के कलाम में, कल के सरमन में मैंने बताया कि आप अगर विश्वास करते हैं, संदेह नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने में भी सक्षम है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आज इसे हम 3 स्टेप से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 3 स्टेप इन चीज़ों को समझा पाऊँ और आप परमेश्वर के वचन से समझने पाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए सीधा और चौड़ा मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। पहले स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पे नीति वचन 3 के 5 में क्या लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना। मेरे प्रियो, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें धोखा मिलता है, कहीं ना कहीं हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम ईश्वर की अपने कामों में, अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे घर का किसी भी चीज़ हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में जब हम परमेश्वर से डिस्कस करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। मैं पहले स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 के पद संख्या 4 और 6 में जब हम पढ़ते हैं कि पतरस मछली के लिए जाल डालता है और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो बहुत बार ट्राई करता है। पतरस जो था परमेश्वर का एक शागिर्द है, परमेश्वर का दास है। और पतरस इस समय बाइबल बताती है न्यू टेस्टामेंट में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 के पद संख्या 4 से 6 पढ़ते हैं कि पतरस एक अच्छा मछुआरा, वो अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट है और वो कई बार मछली पकड़ने, कई बार उसने जाल के लिए जाल फेंका, बहुत बार उसने ट्राई किया, बहुत बार उसने मेहनत करी, पूरी रात उसने मेहनत करी। देखिए, वो एक ट्रेड मछुआरा है और वो उसको पता है कि कहाँ मछली मिल सकती, नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप कितने भी अपने काम में हुनर क्यों ना रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जब अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ते हो। लेकिन जब आप ईश्वर को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सीधा और चौड़ा मार्ग को निकालता। पतरस भी कई बार उसने जाल डाला, कई बार उसने मछलियों को पकड़ने की कोशिश करी, रात भर उसने मेहनत करी,
करी, ये उसका बिजनेस ही था मेरे प्रियो, अगर हम कहें तो। पर उसे मछली नहीं मिलती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह उस समय पतरस के पास आते हैं और पतरस से कहते हैं कि पतरस, मुझे आपकी नाव की आवश्यकता है, आप अपनी नाव मुझे दे और थोड़े से उसे अंदर में लेकर चलिए, ताकि मैं क्या करूं, परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाऊं। परमेश्वर के वो वचन को प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के संदेश को वहाँ पे सुना रहे थे। और उन्होंने पतरस से नाव को मांगी और पतरस ने यहाँ लिखता है मुझे प्रचार करना। इसके बाद खुदा कहता है कि अपनी जाल को, देखिए परमेश्वर पतरस से नाव को मांगा प्रचार के लिए। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि तू नाव को थोड़े अंदर लेकर चल, थोड़ी सी गहराई में लेकर चल और क्या कर, जाल को डाल। यहाँ पर पतरस जो है एक ट्रेंड मछुआरा है, मछली पकड़ना ही उसका बिजनेस है। यहाँ पर पतरस रात भर मेहनत कर रहा है, रात भर उसने मेहनत करी। कई बार हम रात भर मेहनत करते, कई बार हम बिजनेस कर रहे, बिजनेस के लिए हर एक वो चीज़ों को प्रयास कर रहे जो हमें बेनिफिट देती है, लेकिन जब हम जब बिजनेस को पूरा फाइनल तक लेकर आते हैं, एंड में हमें लॉस हो जाता है, एंड में हमारा सब चीज़ समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के समझ का सहारा नहीं लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से बुद्धि को नहीं मांगते। यहाँ पर ये इतना ट्रेंड है। आप हो सकता है अपने बिजनेस में ट्रेंड होंगे, हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन आप अगर बिजनेस हो या किसी भी चीज़ में ट्रेंड है, आप हो सकते हैं स्कूल के टीचर हो, किसी भी प्रोफेशन से आप क्यों ना जुड़े हो, कहीं ना कहीं कई बार आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सोचिए पतरस जो ट्रेंड था, मछली पकड़ने में ट्रेंड था, वो उसका बिजनेस ही था, लेकिन फिर भी उसे मछली नहीं मिली। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप बोलते हैं कि सिस्टर हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा कुछ भी पैसा फलता नहीं है, बरकत नहीं आती है, ऊपर से हम और कर्जे पे कर्जे में डूब जाते हैं। कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की समझ का सहारा नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रार्थना नहीं करते, कहीं ना कहीं उपवास नहीं करते, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के दशमांश को नहीं देते हैं, परमेश्वर के भाग को, दान को नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यह वचन कहता है तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कर, आप परमेश्वर की समझ का सहारा लीजिए। यहाँ पर पतरस भी प्रभु को बोल सकता था कि प्रभु मैंने रात भर मेहनत करी, मैंने जाल डाला लेकिन मछली नहीं मिली। लेकिन पतरस यहाँ कितनी अच्छी बात है, पतरस ने यहाँ अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और वो कहता ठीक है प्रभु, आपके कहने पर मैं एक बार फिर से जाल डालूंगा। और बाइबल बताती है दिन के समय, एक बार ध्यान दीजिएगा, दिन के समय मछलियां नहीं मिलती है, लेकिन उस समय भी वो पतरस ने परमेश्वर की बात को नहीं टाला और परमेश्वर के समझ के अनुसार वो नाव को आगे की ओर ले गया। और जैसे वो जाल डालता है, बाइबल बताती है उसे उस जाल में कई एक मछलियां फंस गईं, कई एक मछलियों का ढेर उस पर लग गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप खुद का काम करते हो, चाहे किसी जगह काम करते हो, उस सारे क्षेत्र पर जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगते हैं, जब आप परमेश्वर से समझ को मांगते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और परमेश्वर उस ब्लेसिंग के द्वारा आपके हर एक काम को सफलता देता है। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने पतरस के जीवन में किया और पतरस ने प्रभु की बातों को मानी, और बाइबल बताती है कि वहाँ पर उसने ईगो को नहीं दिखाया, पर उसने परमेश्वर की समझ का सहारा लिया, और बाइबल बताती है कि उसे कई एक मछलियों से प्रभु ने आशीषित किया। मेरे प्रियो, आज मैं सिस्टर ज्योति भी कुछ आपको समझाना चाह रही हूँ। आप कुछ भी काम करते, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, आप अगर एक स्टूडेंट भी हो, आप अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे। अगर आपका बच्चा पढ़ने में ढीला है, अगर आपका बच्चा कमजोर है, या आपका पति कुछ काम कर रहा है उसमें उसको तरक्की नहीं मिल रही है, तो आइए आज आपको निर्णय लेना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर की बुद्धि को मांगना, परमेश्वर की समझ को मांगना। जिस तरह कल के सरमन में मैंने बताया कि सुलेमान ने भी इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए परमेश्वर धन संपत्ति नहीं मांगी थी, पर उसने परमेश्वर से प्रज्ञा को मांगा, बुद्धि को मांगा और परमेश्वर की समझ को मांगा।
और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने समझ को मांगा तो परमेश्वर ने इसे बुद्धि से ही नहीं वरन हर एक चीज से ब्लेस किया। और सुलेमान की बुद्धि और समझ का जो परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया था, कई दूर दूर तक, कई कई राष्ट्रों तक उस बुद्धि की चर्चा की गई। हालेलुया। बहुत दूर दूर से राजा रानी आकर मिलते थे। बाइबल बताती है आज आप भी अपने हर काम को करने से पहले परमेश्वर की समझ का सहारा लिए। हालेलुया। जब आप खुद का सहारा लेते हैं, जब आप संसार या दुनियावी बात का सहारा लेते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप खुदा से डायरेक्शन मांगते हैं, खुदा से समझ मांगते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं, तो खुदा आपको डायरेक्शन भी देगा। खुदा आपके काम को तरक्की तक ले जाने के लिए रास्ता भी दिखाएगा, आपको डायरेक्शन देगा और खुदा आपको बड़ी ब्लेसिंग से भी प्रभु आशीषित करेगा, जैसे उसने सुलेमान को किया। हालेलुया। आइए मैं सेकंड स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करूं। दूसरा स्टेप है मेरे प्रिय, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। क्या आप कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास रखते हैं? जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं, उनका काम कभी बरकत से नहीं बढ़ता है। आज परमेश्वर कहता है जब तू कोई भी काम करता है, काम को करने से पहले संपूर्ण मन से विश्वास रख। आप किसी भी काम को पकड़े, किसी भी क्षेत्र में, अगर आप बीमार भी हैं, आपके घर में कर्जा भी है या किसी भी बड़ी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उस जगह पर भी जब आप ईमान रखते, विश्वास रखते, संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको उस जगह पर बरकत देता। राजा हिजकिय्याह कोई देखिए, वो परमेश्वर के साथ चलता, उसके जीवन में कितनी बड़ी बीमारी आई, लेकिन उस बीमारी में उसको तो यहाँ तक खुदा का फरमान आया था कि उसकी मृत्यु होने वाली, लेकिन उस बुरी परिस्थिति में भी उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसने दुआ करी। और बाइबल बताती कि प्रभु ने उसके विश्वास को देख करके क्या किया, उसके जीवन को ब्लेस किया, उसको बीमारी से चंगा किया। एक और दृष्टांत में आपको बताऊंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का पद संख्या 5 से लेकर 6 से 10 तक अगर हम पढ़ते हैं, खुदा ने सबसे पहले, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो चमत्कार किया था काना नगर के विवाह में किया था। इस फर्स्ट मिरेकल में वहाँ पर देखते कि दाखरस खत्म हो गया। यीशु की माँ वहाँ आती है, यीशु की माँ उनके चेलों से कहती है यहाँ दाखरस खत्म हो गई है। देखिए, यीशु की माता आती है, एक विवाह का घर है और विवाह के घर में अगर भोज खत्म हो जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, कितने बड़े मुश्किलात की बात है, पूरे परिवार में बदनामी की बात है, पूरे समाज में बदनामी की बात है। और उस समय के ज़माने लोग दाखरस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते और दाखरस ही वहाँ ख़त्म हो गई। पर यीशु की माँ यीशु के चेलों के पास आकर कहती है कि यार दाखरस खत्म हो गई, बदनामी ना हो। इसीलिए वो क्या कहता है, यीशु की माँ कहती है कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही तुम करना। और बाइबल बताती भोज का प्रधान जब दाखरस कुछ चखता है तो वो आश्चर्य हो जाता है कि इतना अच्छा दाखरस अब तक कैसे रखा गया, इतना अच्छा दाखरस अब तक कैसे बचा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल बताती है क्योंकि खुदा ने वहाँ पर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, खुदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर वहाँ पानी को क्या किया, दाखरस बना दिया। उसने मटकों में पानी भरवाया और पानी को वो क्या में बदल गई, दाखरस में बदल गई। उस टाइम उस टाइम जो स्थिति थी, उस समय जो कंडीशन थी, वो परमेश्वर के चेलों ने आकर यीशु को जब बताया, उस समय हो सकता है यीशु ने जब कहा कि जाकर मटकों में पानी भर दो, उस समय चेले संदेह कर सकते थे, चेले भी आश्चर्य कर सकते, संदेह या फिर सोच सकते थे ना कि क्या बात है कि आप तो दाखरस खत्म है, प्रभु को तो दाखरस बनाना चाहिए, लेकिन प्रभु कहते हैं मटकों में पानी भरो। संदेह कर सकते, कई बार हम लोग भी संदेह करते हैं। जब कोई प्रेयर वाला, जब कोई प्रभु के दास दासी आपसे कुछ कहते हैं कि भाई आप उपवास करें तो आपके बंधन टूटेंगे, तो हम उसमें संदेह करते हैं। जब कोई प्रभु के दास दासी या प्रभु के जन आपसे कहते हैं कि आप प्रार्थना करें, वचनों के साथ प्रार्थना करें, आपके बंधन टूटेंगे, हर चीज़ टूटेंगे, तो हम वो संदेह करते हैं कैसे ये होगा, कैसे ये चीज़ें होंगी। मेरे पास भी लोग आकर कहते हैं सिस्टर आप कहते हो कि वचन के साथ प्रार्थना करो, निश्चय प्रभु आपको बच्चे की आशीष देगी, लेकिन उस चीज़ पे वो संदेह करते हैं, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम सच है मेरे प्रियो, खुदा के वचन के साथ अगर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर असंभव चीज़ों को संभव करता है। लूका रचित सुसमाचार में जैसे मैंने कल भी बताया और आज भी आपसे कह रही हूँ, हर असंभव चीज़ों को संभव करता है। आप सोचो 90 वर्ष की सारा जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, वो बुढ़ापे की स्थिति पे थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब्राहम को विश्वास था और वो विश्वास के चलते परमेश्वर से 100 साल की आयु पर उसे संतान की आशीष दी। हालेलुया। जो संदेह करते हैं, जो पूर्ण मन से विश्वास नहीं करते हैं,
उनके जीवन में कभी बरकत नहीं आती, कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं होता है। यहाँ पर चेले लोग भी संदेह कर सकते थे, पर चेले लोगों ने संदेह नहीं किया, वरन प्रभु पर विश्वास रखा और मटकों पर पानी भर दिया, और पानी भरने के चलते परमेश्वर ने इस पानी को दाखरस में बदल दिया। वहाँ पर वो अविश्वास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वहाँ उन्होंने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखा। हालेलुया। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में उन चीज़ों को कर देगा जो आपसे नहीं हो पा रही। परमेश्वर उन चीज़ों को ब्लेसिंग करेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं करी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से विश्वास करें। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बड़े तूफानों को निकालने में सक्षम है, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने में सक्षम है। और प्रभु का कलाम में लिखा भी है कि प्रति भोर उसकी करुणा नई होती है और हर दिन आपको नई ब्लेसिंग से वो आशीषित करता है। हालेलुया। अब हम जाते हैं तीसरे स्टेप पे। परमेश्वर के तीसरे स्टेप को समझिए इस वचन से। तीसरा स्टेप लिखा है, उसी को स्मरण करके सारा काम करना। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? तीसरे स्टेप में हम समझेंगे कि उसी को स्मरण करके सारा काम करना। आप कुछ भी काम करते हो, मैं बराबर कहती हूँ, कुछ भी चीज़ों को करते हैं, सुबह उठते साथ अपने पूरे परिवार को, अपने घर को, अपने बिजनेस, अपने बच्चे, सब चीज़ों में, सारे कामों को करने से पहले परमेश्वर को स्मरण करें। जब आप अपने दिन की शुरुआत और सारे काम में परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपके लिए डबल ब्लेसिंग को लाता है। हालेलुया। वचन संहिता कहता है कि प्रभु प्रत्येक सुबह आपसे मिलता है और प्रत्येक सुबह आपके जीवन में ब्लेसिंग को नया करके लाता है वो। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं हर दिन तुम्हारे लिए नई योजना को बनाता हूँ। आमीन। परमेश्वर कहता है कि तू सारे काम को उस जितने भी आप काम करते हो, कुछ भी काम, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा काम, आप कुछ भी काम करते हो, उसी को स्मरण करके सारे कामों को करिए। परमेश्वर आपके सारे काम को सफल करेगा। आइए मैं वचन से ही बताऊं। इजरा की पुस्तक अध्याय 8 के पद संख्या 21 का 23 में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ बताता है कि परमेश्वर के लोग जो बंधुआई में थे, वो बंधुआई से निकलकर यरूशलेम को जा रहे थे, लौट रहे थे। तब वो लौट रहे थे, बंधुआई में थे, और वो वहाँ से इजरायली लोग जो परमेश्वर के जन थे, वो लोग बंधुआई में थे। और वहाँ से जब वो अपने घर को लौट रहे थे, यरूशलेम को लौट रहे थे, बंधुआई से लौट रहे थे, प्रभु के मंदिर को बनाने के लिए वो जा रहे थे, तब एजरा ने वहाँ पर एक काम करा था। एजरा जब वहाँ से लौट रहा था, तो वहाँ लौटने से पहले, यात्रा को शुरू करने से पहले एजरा ने प्रार्थना करी। और जब वो प्रार्थना किया तो बाइबल बताती जितनी सारी प्रॉब्लम उस रास्ते में आई, जितनी भी दिक्कतें वहाँ आ रही थी, जितनी सारी विपत्ति आई थी, उन सारी विपत्तियों से प्रभु ने उनको बचाया। और खुदा ने वहाँ पर इज़रा की प्रार्थना को सुनी और सारी विपत्ति, सारे प्रॉब्लम से उससे निकाला। क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले सोचिए, परमेश्वर के मंदिर को ही वो लोग बनाने जा रहे, और वहाँ बनाने जाने से पहले उनके जीवन में बड़े सारे प्रॉब्लम आए, बड़ी चीज़ों को, दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। बंधुआई में थे सोचिए, और उस जगह में इज़रा ने प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनी। और ना केवल सुनी, वरन हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार की विपत्ति से भी परमेश्वर ने उसे बचाया, और प्रभु ने खुदावन ने उसकी मदद की। जब परमेश्वर उसकी मदद कर सकता है, जब वो कुछ भी काम करने से, इज़रा कुछ भी चीज़ों को करने से पहले खुदा को स्मरण कर रहा था, और स्मरण करने से पहले प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनी, उसकी विपत्ति से बचाया। जब प्रभु उसकी मदद कर सकता है, तो वो क्या हमारे लिए हमारी मदद नहीं कर सकता है? वो हमारी भी मदद कर सकता है, क्योंकि वो हमारा भी परमेश्वर है। मैं सिस्टर ज्योति आज आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी चीज़ों को करते हो, उसको करने से पहले संपूर्ण मन से, सारे कामों को करने से पहले संपूर्ण मन से उसको स्मरण करिए। घर का छोटा से छोटा काम हो, बड़ा सा बड़ा काम हो, कुछ भी चीज़ हो, हर एक क्षेत्र में आज आपको परमेश्वर को याद करके काम करना है। जब आप परमेश्वर को याद करके काम करते हैं, परमेश्वर अगर आपके घर पर या आपके जीवन पर या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी समस्या आ रही है या कुछ भी विपत्ति आ रही है, तो परमेश्वर वहाँ से आपको निकालेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। मैं आपको गवाही देना चाहूँगी। मेरी सिस्टर इन लॉ और हमारे चर्च के फादर सुरेश फादर
हमारे विलेज के लिए गए थे। विलेज में वहाँ प्रेयर था, वहाँ पर जो गरुड़ की स्थापना था और वो लोग वहाँ प्रेयर करने के लिए गए थे। और जब वो गए थे, वे सिस्टर लॉ बताती है मुझे कि भाभी जब हम लोग वहाँ से निकले थे अर्ली मॉर्निंग, जब हम लोग गाँव से निकल रहे थे, तब मेरे मन में एक बात आई कि मैं जाकर पहले बाइबल पढूं और बाइबल पढ़ के मैं सफ़र के लिए जाऊं। एक मन हो रहा था कि प्रार्थना ना करूं, एक मन हो रहा था कि मैं प्रेयर ना करूं, बाइबल ना पढूं, लेकिन मेरा मन हुआ मैं वापस गाड़ी से उतर कर गई और वहाँ जाकर मैंने बाइबल को पढ़ा, प्रार्थना किया। उसके बाद मैं देखिए वो यात्रा को शुरू करने से पहले उसने प्रार्थना करी। शैतान उसके मन में डर रहा था कि प्रार्थना मत कर, बाइबल मत पढ़, पर उसने क्या किया, शैतान की बातों को डिनाई किया और यात्रा को शुरू करने से पहले वो घर पर गई, दुआ करी, बाइबल पढ़ी और यात्रा को शुरू की। और वो बताती हैं, ये रिसेंटली की घटना है मेरे प्रियो, मैं आज आपको कुछ बता रही हूँ। जब आप परमेश्वर को स्मरण करके निकलते हैं तो परमेश्वर हर एक विपत्ति से भी आपको बचाता है। और वो बता रही है कि वो फादर के साथ लौट रही थी। आप जानते होंगे रांची और खूंटी के बीच में एक जगह था अड़की, वहाँ पर इनकी गाड़ी का दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ। वहाँ हल्की बारिश हो रही थी और बारिश होने के चलते गाड़ी थोड़ी स्किड की और उतने ऊपर हाईवे से, उस पहाड़ी ऊपर में, पहाड़ से वो 3-4 पलटी हवा में उतनी बड़ी गाड़ी, सुमो गाड़ी गिर गई। और जब वो गिर रही थी 3-4 पलटी गिरते वो नीचे खाई तक गिर गई। मेरी ननद बताती कि वो खाई पर गिरने के बाद जब वो गिरे तो उन्होंने देखा कि उनको एक भी खरोच नहीं लगा। वो गाड़ी की खिड़की के सहारे से बाहर निकले और जब वो निकले उनके बदन में एक भी खरोच नहीं था। हाँ, गाड़ी का आगे का हल्का सा नेम प्लेट जगह में थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उनको कोई भी चोट नुकसान नहीं पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जब आप प्रभु को स्मरण करके घर से निकलते हो या कोई भी काम करते हो, कुछ भी दुर्घटना होने के रहते ना, परमेश्वर उस दुर्घटना को संभालता, उस विपत्ति से आपको बचाता। उतना बड़ा एक्सीडेंट में फादर का या मेरे सिस्टर इन लोग का, किसी का भी कुछ भी हो सकता था। हाथ पैर टूट सकते थे, पैरालिसिस हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ऊपर से सोचिए उतने बड़े पहाड़ से जब वो लोग गिरे, 3-4 पलटी करते हुए नीचे पूरे खाई तक गिरे, कुछ भी हो सकता, पूरी गाड़ी डैमेज हो सकती थी, लेकिन गाड़ी भी डैमेज नहीं हुई। आगे से खाली नेम प्लेट वाली जगह पे क्रैक आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बात को समझिए, परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी को बचाया। जब आप यात्रा कर रहे हो, घर का कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं दूर भी जगह जा रहे हो, जब आप दुआ करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, सारे कामों में, यात्रा में, किसी भी जगह में, अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी, किसी भी जगह में जब पिता परमेश्वर का आप स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनता है और आपको हर एक प्रकार की विपत्ति से भी बचाता है। हालेलुया। आज अगर आप ये 3 बातों को, 3 स्टेप को आप समझते हैं तो मैं बिलीव करती हूँ कि आज आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान मत होना, परमेश्वर आपके लिए सीधा और चौड़ा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, परमेश्वर कहता है, और उसी को स्मरण करके सारा काम करना। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इस वचन और संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप अगर बरकतें पाते हैं तो ज़रूर से इन कलामों को औरों तक भी साझा करें और इन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के संदेश और वचन आपको हर दिन मिलता रहे। और आप अगर ब्लेसिंग को पाते हैं तो ज़रूर से कमेंट भी करें। आपके कमेंट से सिस्टर ज्योति भी आशीषित होती हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको शालोम एवरीवन।